क्षमा चाहेंगे, किसी प्रकार से नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण ये समस्या आ गई थी। लेकिन फिर भी मैं आपको परमेश्वर के वचन के इस अगले भाग में ले जाते हुए यह बताना चाहता हूं कि आप इन चिंताओं से मुक्त होकर आपके भक्तिमय आनंद को शैतान छीनना चाहता है। जब वह देखता है कि आप हर परिस्थिति में अपने आनंद में खोए हुए हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर रहा है, परमेश्वर के वचन के साथ आप परमेश्वर की महिमा करते हुए संसार का नित्य प्रतिदिन इनकार कर रहे हैं, संसार आपके ऊपर प्रभावी नहीं है और इसीलिए परमेश्वर आपको बार बार आनंद की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन शैतान उस आनंद को आपसे छीनना चाहता है। शैतान उस आनंद को आपसे छीनकर अलग करना चाहता है। और इसी बात को हम देखते हैं जब दाऊद यहां पर नाच रहा है, दाऊद अपनी खुशी का बयान कर रहा है, दाऊद अपने आप को अपने भक्ति को उत्तम बताकर नृत्य कर रहा है। और यहीं पर मेरे प्रियो देखें, दूसरा शमूएल 6वां अध्याय के 22 और 23 वचन को हम एक बार और देखेंगे। दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय उसका 22 और 23 वचन कि किस प्रकार शैतान आपके आनंद को उस बात के द्वारा छीनना चाहता है, टिप्पणी करने के द्वारा। आप गीत गा रहे हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, कोई टिप्पणी कर देता है कि ये गीत तुम्हारा गाना अच्छा नहीं है। आज मैं एक बात आपको शेयर करना चाहूंगा। आज सुबह मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं प्रचार किया करूंगा तो सिर्फ प्रचार किया करूंगा, मैं गीत नहीं गाऊंगा। लेकिन मेरे संदेश ने ही मुझे इस बात को खारिज करने के लिए प्रेरित कर दिया, क्योंकि मैं गीत गा रहा हूं भक्तिमय होकर। मैं संसार की तारीफ पाने के लिए गीत नहीं गा रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं संसार से तारीफ पाने के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं किसी प्रकार से परमेश्वर से के कार्य को तारीफ अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए कर रहा हूं। तो जब प्रभु की महिमा के लिए मैं परमेश्वर का गुणगान कर रहा हूं, तो फिर मैं क्यों संसार के टिप्पणियों की ओर जाऊं? तो फिर क्यों मैं संसार के लोगों की इन बातों पर ध्यान दूं कि मैं कैसे प्रचार करता हूं, कैसे गीत गाता हूं, या मैं कैसे कर रहा हूं? क्योंकि दाऊद भी नाच रहा था और उसके बाद उसके ऊपर रानी मीकल शाऊल की बेटी जब टिप्पणी करती है, क्या लिखा हुआ है दूसरा शमूएल 6वां अध्याय 22 और 23 वचन के अंदर, और इससे भी मैं अधिक तुच्छ बनूंगा, और इससे भी मैं अधिक तुच्छ बनूंगा। जब उसके और टिप्पणी की गई, उंगली उठाई गई, तो वो क्या, दाऊद ये नहीं कहता ओह आई एम सॉरी, अब मैं नहीं नाचूंगा, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये मेरे से गलती हो गई, ये मुझसे बड़ा बुरा हो गया। लेकिन वो कहता है और अब इससे भी अधिक मैं करूंगा, और अपने लेखे नीच ठहराऊंगा, और अपने लेखे नीच ठहराऊंगा। भले ही मैं कैसा ही लग रहा हूं, मेरे कपड़े मैंने फाड़ दिए, मैं खुश था, मैं आनंदित था, मैं आनंद विभोर था, क्योंकि आज परमेश्वर के दास के नगर में कलाम खुदा आया है, वाचा की संदूक आई है, परमेश्वर का वचन आया है, और वो कह रहा है मैं इससे भी नीच लगूंगा। और जिन लौंडियों की तूने चर्चा की, यस, वे भी मेरा आदर मान करेंगी, वे भी मेरा आदर मान करेंगी। और शाऊल की बेटी मिकल के मरने के, और शाऊल की बेटी मिकल ऐसा बोल तो गई कि तू नीच लग रहा था, लेकिन खुदा का दंड यहां पर आ गया, क्योंकि परमेश्वर के भक्त को भक्तिमय आनंद को समाप्त करने के लिए एक टिप्पणी यहां से गई थी। ऐसा पत्थर उछाला गया था जो आप पर भी उछाला जाता होगा। हो सकता है आपके चर्च के अंदर आपकी प्रार्थना पर टिप्पणी कर दी जाती हो, बड़ी लंबी प्रार्थना करते हैं, हो सकता है आपके प्रचार पर टिप्पणी की जाती हो सकता है आपके परिवार में टिप्पणी की जाती हो। होने दीजिए टिप्पणियां, आप परमेश्वर के कार्य को वैसे करिए जैसे आत्मा आपको बताता है, जैसे आत्मा आपको कहता है कि तुम इस तरह से परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ो। आगे, बेटी मिकल के मरने के दिन तक, मीकल के मरने के दिन तक उसकी कोई संतान नहीं हुई। मेरे प्रियो, हम देखते हैं मूसा जब परमेश्वर का जो दास था, परमेश्वर की अगुवाई में वह इस्राएलियों को लेकर जा रहा था, और उसके खिलाफ जब षड्यंत्र रचा गया, तो वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्होंने भी उस
पनिशमेंट को प्राप्त किया। क्योंकि मेरे प्रियो, जब जब खुदा का भक्त खुदा की भक्ति करता है, उसकी भक्ति पर टिप्पणी करने का तुम्हें अधिकार नहीं है, उसके गीत पर तुम्हें टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, उसके वचन बोलने पर तुम्हें टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, उसके परमेश्वर के कार्य को करने पर तुम्हें अधिकार नहीं कि तुम टिप्पणी करो। तुम्हारा कार्य है प्रार्थना करना। यदि तुमको लगता भी है तो तुम प्रार्थना कर सकते हो उस व्यक्ति के लिए, लेकिन जब परमेश्वर का भक्त भक्ति करता है तो उस पर टिप्पणी मत कीजिए। कहीं वह टिप्पणी, कहीं वह निंदा, कहीं वह आरोप आपके लिए श्राप का कारण ना बन जाए। इसलिए पवित्र आत्मा में यदि कोई आनंदित है, यदि पवित्र आत्मा में भरकर कोई खुश है, यदि पवित्र आत्मा में होकर कोई दाऊद की तरह नाच रहा है, कोई दाऊद की तरह अपने आप को खुश होकर दीवानगी के साथ प्रस्तुत कर रहा है, तो ये उसका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समर्पित संबंध है। ना सिर्फ संबंध है, यह समर्पित संबंध है। क्योंकि जहां समर्पित संबंध होते हैं वहां कंडीशंस नहीं होती। और ऐसा ही प्रेम मेरे प्रियो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। उसने अपने हमारे लिए कंडीशन नहीं रखी। चाहे कोई किसी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, यीशु प्रभु को जब वो ग्रहण करता है तब वह सिर्फ मसीह कहलाता है। और मसीहत में आकर जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, पवित्र आत्मा में आनंदित रहता है, पवित्र आत्मा में भरकर वह कार्य करता है। और मेरे प्रियो, आपको आनंदित रहना आवश्यक है। दिस इज कंपल्सरी इफ यू आर क्रिश्चियन। दिस इज कंपल्सरी। यू हैव टू बी जॉयफुल। आप हमेशा आनंदित रहें, ये परमेश्वर की इच्छा है। और ऐसा मैं नहीं कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 17वां वचन। परमेश्वर का कलाम यहां पर हमसे क्या कहता है? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसके 17वें वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की इच्छा क्या है? व्हाट इज द डिजायर ऑफ गॉड? पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 17 वचन को हम देखें। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो। 17 एक छोटी सी लाइन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु सदा में आनंदित रहो। निरंतर 5:17 पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-17 सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। परमेश्वर चाहता है तुम सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में आनंद को देखना चाहता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो स्वर्गदूत ने कहा, मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं। आई हैव गुड न्यूज फॉर यू, आई हैव गॉस्पल फॉर यू। मेरे पास सुसमाचार है, और ये एक आनंद का समाचार है जो परमेश्वर ने स्वर्ग से जमीन पर आपके लिए भेजा है। और जब इसका आगमन आपके जीवन में होता है तो आपको नाचना आवश्यक है, आपको गाना आवश्यक है, आपको परमेश्वर में लीन हो जाना आवश्यक है। और परमेश्वर की स्तुति इस बात का प्रमाण है। सोए हुए बैठकर, शयन करते हुए, परमेश्वर के वचन को धीमे धीमे सुनाते हुए आप लोगों को मत सुलाइए। खुद भी आप सो रहे हैं और दूसरों को सोने पर विवश कर रहे हैं। विवशता तोड़िए। हर लाश को उठाकर जिंदगी देकर उसे परमेश्वर के वचन से परिचित कराना दायित्व है एक सुसमाचार प्रचारक का। और वह जब ही संभव है जब आपके जीवन से परमेश्वर का वचन रूपी आनंद दिखाई देगा। जब तक परमेश्वर के वचन का आनंद हम में से नहीं दिखाई देगा तब तक हम परमेश्वर को महिमान्वित नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, जब तक हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती, जब तक हम रोते हुए लोगों से जाकर अपने रुदन क्रंदन की बातें करेंगे, हमें तो आनंद की बातें सुनाना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे पास संसाधन होते हैं, जब हमारे पास सब कुछ होता है, तब तो हम आनंद रह लेते हैं क्योंकि क्षणिक खुशियां खरीदने में और क्षणिक खुशियां बाजार में मिल जाती हैं। लेकिन अंतर मन का सुकून, अंतर मन का आनंद सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलता है।
जब हमारे घर में एक बड़ा सा होम थिएटर सहित एलईडी आता है जो 65-70 इंच का होता है, हम उसे घर में अपने ड्राइंग रूम में सजा लेते हैं और हम चाहते हैं लोग आकर इसको देखें और लोग इसकी तारीफ करें। कुछ लोगों को हम बुलाते हैं चाय पर, इसलिए बुलाते हैं ताकि हमारी वो एलईडी लोग देख सकें, हमारा काउच लोग देख सकें। लेकिन कुछ दिन के बाद वो आनंद समाप्त हो जाता है। ये हमारा आनंद है, हम खुशी के साथ अपनी वस्तुओं को, अपने संसाधनों को लोगों को दिखाकर अपनी प्रशंसा लेना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, पुराने होने के साथ वे आनंद समाप्त हो जाता है। मेरे प्रियो, जब हम कोई नया कपड़ा खरीद कर लाते हैं और अपने फोटो खींच कर निकालते हैं, अपने आप को खड़ा करके लोगों के बीच में जाकर उस कपड़े की प्रशंसा चाहते हैं, वह भी हमारा क्षणिक आनंद है जो एक समय उस कपड़े के पुराने होने के साथ जाता रहता है। फिर हम एक कार खरीद कर लाते हैं और उस कार में बैठ कर निकलते हैं और चाहते हैं कि लोग हमें श्रेष्ठता के साथ देखें और नमस्कार करें ताकि हम आनंदित हो सकें। लेकिन वो आनंद भी उस कार के पुराने होने के साथ चला जाता है। मेरे प्रियो, हम अपने शरीर को सजाने संवारने के लिए तमाम कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं, तमाम हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, तमाम प्रकार के अच्छे फ्रूट्स खाते हैं, अच्छा फूड खाते हैं ताकि हम हेल्दी दिखाई दें। लेकिन मेरे प्रियो, एक हृदय में स्पंदन समाप्त होता है और हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। यह आनंद भी जाता रहता है, क्योंकि ये सारे आनंद क्षणिक हैं, ये कुछ समय के लिए मिलने वाले आनंद हैं, ये टेम्परेरी आनंद है। बट जॉय ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का आनंद, परमेश्वर का आनंद, यीशु का आनंद, दिस इज द जॉय फॉरएवर। ये हमेशा का आनंद है और सदा का आनंद है। और मेरे प्रियो, एक स्लोगन में इस बात पर बोलना चाहता हूं, ये आनंद जिंदगी के साथ भी है और ये आनंद जिंदगी के बाद भी स्वर्ग में परमेश्वर के साथ भी है। मेरे प्रियो, यह आनंद सदा का आनंद है, हमेशा का आनंद है। और हमारे YouTube चैनल का नाम भी सदा का आनंद है। जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप इसे देखें तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे संदेश हम निरंतर पहुंचाते रहें और परमेश्वर की महिमा होती रहे। इसके पीछे मकसद ये नहीं कि आप हमारी तारीफ करें, इसके पीछे मकसद ये नहीं कि हमें प्रशंसा मिले या हमें किसी प्रकार का हम धनार्जन कर सकें। इसके पीछे मकसद है कि आपके जीवन में बेदारी आए, आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का दर्शन आए, आप तक हम परमेश्वर के उस आनंद के पहुंचाने में सफल हो सके। ये हमारे जीवन का सिद्धांत है। मेरे प्रियो, आप हमेशा आनंदित बने रहें इस बात के साथ कि परमेश्वर की आपके जीवन में ये इच्छा है, सदा आनंदित रहो। वह आपको खुश देखना चाहता है, आनंदित देखना चाहता है, क्योंकि उसे ये पता है सताव कितने ही सही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। एक दृश्य को हम बाइबल के अंदर देखते हैं। मेरे प्रियो, जब अय्यूब के ऊपर सताव आया तो शैतान की वार्ता परमेश्वर के साथ होती है। वो कहता है कि मैंने इस पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा लिया, लेकिन मुझे कोई भी तेरा भक्त जानना पड़ा, कोई तेरा भक्त नहीं दिखाई दिया, कोई तेरा दास दिखाई नहीं दिया। परमेश्वर गर्व के साथ कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? बोले तूने तो उसके चारों ओर बाड़ा बांध दिया। बोले जा, मैं बाड़ा खोल देता हूं, जाके आजमा ले। और आजमा कर उसने देखा कितने सताव, कितनी तकलीफें, कितनी परेशानियां उसके ऊपर डाली, लेकिन वो आनंदित होकर सहता रहा, वो खुश होकर सहता रहा, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था और वह इस बात को जानता था कि मैं परमेश्वर का जन हूं और ये सब सताव मेरे जीवन में एक दिन समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उसको अपने परमेश्वर के वचन के ऊपर यह विश्वास था, जिसके अनुसार नीति वचन 3 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वह अपने भरोसे में अडिग था, दृढ़ था। मेरे प्रियो, क्या आप और मैं आज उस भरोसे में दृढ़ और अडिग हैं कि जब कोरोना वायरस के चलते तमाम समस्याएं हमारे सामने खड़ी हुई हैं, उसमें भी हम कहते हैं हम प्रभु में आनंदित हैं, हम प्रभु में खुश हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हम प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु के उस आनंद में हम सम्मिलित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने संसार के दुखों से हमें अलग कर दिया है, क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत को प्रकट किया। कुछ पंक्तियों के साथ आपका उत्साहवर्धन करना चाहता हूं। देखी जो तेरी मोहब्बत, देखी जो तेरी मोहब्बत मेरे यीशु, दिल मेरा तुझ पर रीझ गया। देखी जो तेरी मोहब्बत मेरे यीशु, दिल मेरा तुझ पर रीझ गया। लगे हैं घाव जो तेरे सीने पर। मेरे प्रियो, ये आनंद देने के लिए यीशु प्रभु ने
अपनी देह पर घाव लगा लिए, अपनी देह पर जख्म निशानी लेकर हमें आनंद दिया है, तो क्यों ना हम उस आनंद से वंचित रहें, क्यों हम उस आनंद से वंचित हो, लेकिन परमेश्वर को अपना जीवन देकर उस आनंद में निरंतर पड़े रहें। देखी जो तेरी मोहब्बत, दिल मेरा तुझ पर रीझ गया, लगे हैं घाव जो तेरे सीने पर, वो मेरे पापों के कारण उन जख्मों को देख मैं तेरा दीवाना हो गया। David was the dancing because he was happy. Word of God is coming in my house. मेरे जीवन रूपी नगर में, मेरे जीवन रूपी घर में परमेश्वर का वचन आया है, तो मैं उस प्रेम से क्यों वंचित रहूं, उस आनंद से क्यों वंचित रहूं? क्यों ना मेरा मन नाचने लगे मोर के समान में, मैं आनंदित आह्लादित होकर, खुश होकर, धन्यवाद स्वरूप नृत्य कर परमेश्वर के आनंद को व्यक्त करके कहूं, आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम सेव्ड इन क्राइस्ट जीसस। मैं उन जख्मों को देख मैं तेरा दीवाना हो गया, जब समा गया मैं तुझ में हार हट गई नफरत सारी, दुश्मनी भुलाने वाला हो गया है एक मसीहा जग में प्यार जिसने बरसाया लहू बनके, है एक मसीहा जग में प्यार जिसने बरसाया लहू बनके, कहा जब जमाने से मैं प्यासा हूं, खुदगर्ज जमाना कड़वा सिरका ले आया, खुदगर्ज जमाना कड़वा। जब क्रूस के ऊपर से प्रभु ने एक वाणी संसार के लिए भेजी कि मैं प्यासा हूं, तो सिरका लेकर, कड़वा सिरका लेकर वहां पर पहुंच गए। हम भी पाप लेकर पहुंच जाते हैं, नन्ना लेकर पहुंच जाते हैं, खुराफात लेकर पहुंच जाते हैं, और फिर भी कहते हैं आई बिलोंग्स टू क्रिश्चियनिटी, आई बिलोंग्स टू क्राइस्ट। मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह में रहता हूं, और इतने पाप मेरे अंदर भरे हुए हैं। देने मुझे माफी, उतर स्वर्ग से ईश्वर पुत्र क्रूस पर चढ़ आया, सोचा तेरे बड़े प्रेम के एवज क्या दे दूं तुझे। मैंने जब देखा कि बड़े प्रेम के एवज तुझे क्या दे दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लोग सोना और चांदी देने का वादा करते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है। सोचा क्या दे दूं तेरे प्रेम के एवज, बहुत ढूंढने पर भी जब कुछ समझ ना आया, अपना पापी जीवन में उसके चरणों पे ले आया, और उसने कहा यही तो चाहिए था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, उस आनंद के साथ जो परमेश्वर ने दिया है, आप आगे बढ़ते चले जाइए। शैतान आपसे उस आनंद को छीनने के लिए प्रयत्नशील है, वह कोशिश करेगा, वह किसी भी प्रकार से आपका ध्यान परमेश्वर की आराधना से भटकाने के लिए करेगा, वह आपका ध्यान परमेश्वर के वचन से भटकाने के लिए करेगा। वह निरंतर अपने प्रयास को करता रहेगा, लेकिन आप अपने स्थान पर खड़े रहिए, आप अपने परमेश्वर को महिमान्वित करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके और निरंतर अपनी आंखों को लगाए हुए, क्योंकि वचन कहता है जन्माए हुए बच्चे को उसकी मां छोड़ सकती है, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया, और तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहती है। वह तो कह रहा है तेरी शहरपना मेरी दृष्टि के सामने है, मैं तो तुझे जानता हूं, मेरी नजरें तेरे पर लगी हुई हैं। लेकिन हम संसार की नजरों को पाना चाहते हैं, संसार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके हम उनसे आनंद प्राप्त करने के अपेक्षित हैं। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखिएगा, संसार से सिर्फ आपको शोक मिलने जा रहा है, संसार से सिर्फ आपको कष्ट मिलने जा रहे हैं, संसार के लोग सिर्फ आपको धोखा देने जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके लिए विश्वसनीय है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना चाहता है, और परमेश्वर का वचन कहता है आप अपने आनंद को विलुप्त मत होने दीजिए। चाहे जितनी समस्याएं आ जाएं, चाहे जितनी परेशानियां आपके सामने आकर खड़ी हो जाएं, चाहे जैसे वायरस आपके सामने आकर खड़े हो जाएं, लेकिन निरंतर आप अपने विश्वास में अड़िग बने रहिए, आप पीछे मत हटिए। यदि आप पीछे हट जाएंगे तो आपका किया कार्य सारा खराब हो जाएगा। आप एक ऐसे मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं, आप एक ऐसे मुहाने पर जाकर खड़े हो रहे हैं जिसका द्वार स्वर्ग पर खुलता है। जब आपने अपने विश्वास के द्वारा प्रभु की उस महिमा को देख लिया है, तो आपके जीवन में जो क्षणिक तकलीफें आई हैं, दुख आए हैं, जो समस्याएं आई हैं, जो बीमारी आई है, जो मरी आई है, ये भी बहुत अधिक दिनों तक रहने ना पाएगी। बहुत अधिक दिनों तक ये आपके ऊपर हमलावर नहीं रह सकेगी। बहुत अधिक दिनों तक ये आपको डरा नहीं पाएगी, क्योंकि शैतान का काम है डराने का प्रयास करना। शैतान का काम है निरंतर आपको डराना, लेकिन आपकी नजरें यदि प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगी हुई हैं, आप
परमेश्वर पर विश्वास करके उसके कदमों में बैठ गए हैं, आपने अपने आप को उसके हाथों में दे दिया है, तो तय मानिए आप भी उससे अछूते नहीं हैं। वह आपको निरंतर निहार रहा है और अपने आलिंगन में आपको रखना चाहता है। मेरे प्रियो, हम बाइबल के अंदर ऐसे कई स्थानों को देखते हैं जहां पर हमने उस विश्वास की पराकाष्ठा को देखा है, जहां पर हमने देखा है कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन में हमारी आपूर्तियों को पूरा करता है, हमारी मांगों को पूरा करता है। मेरे प्रियो, एक बार की बात है, एक बार एलीशा नबी किसी नगर में गया हुआ था और वहां पर एक स्त्री आती है और वह कहती है, मेरा पति तेरा दास था, वह तेरे पास रहा करता था और अब वह मर गया और कर्जदार हमारे घर के सामने आ गए हैं और वे हमसे कर्जा मांग रहे हैं और वे कह रहे हैं कि यदि कर्ज ना दिया तो तेरे पुत्र को ले जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में देखते हैं एलीशा नबी उससे कहता है, तू तेरे पास क्या है? बोले मेरे पास तो एक हांडी तेल है। बोले आस पड़ोस से बर्तन मांग ले, सारे लोगों के बर्तन अपने घर में इकट्ठे कर ले। और वो महिला सोचने लगती है कि ये क्या कह रहा है, मेरे पास तो सिर्फ एक हांडी तेल है। लेकिन वो विश्वास करती है परमेश्वर के जन के बात के ऊपर, परमेश्वर के सेवक की बात के ऊपर वह विश्वास करती है। और मेरे प्रियो, उस हांडी के तेल को वो पलटना शुरू करती है। वचन का इतिहास बताता है कि वो हांडी का तेल घटने ना पाया और इतना भर गया कि उसने बेचा, कर्ज भी पटा दिया और बेटे के लिए व्यवसाय भी लगा दिया। मेरे प्रियो, एक बार विश्वास के साथ अपने उसे हांडी तेल को परमेश्वर के सामने वेदी पर लाकर तो देखो, वो घटने ना पाएगा, लेकिन निरंतर बढ़ता चला जाएगा। परमेश्वर के एक वचन में हम एक जगह और देखते हैं कि जब शारपत नगर में वहां की एक विधवा हुआ करती थी और वहां पर एलिया नबी जब वहां पर पहुंचा तो वह कहता है, मैं तेरे यहाँ पर रुकूंगा, तेरे यहाँ मेहमान बन के रहूंगा। वह कहती है, हमारे पास कुछ नहीं, अकाल के मारे सब कुछ समाप्त हो गया, एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल हमारे पास है। बोले खुदा का खादिम तेरे घर में रहेगा, खुदा का खादिम इस पर प्रार्थना करेगा, ये घटने ना पाएगा। मेरे प्रियो, आपकी कमती में भी परमेश्वर आपको इन ऊपर नजर लगाए हुए है, क्योंकि परमेश्वर जो धन आपको देता है वह उसमें दुख नहीं मिलाता। और ऐसा वचन बताता है यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसके 20वें वचन की ओर हम देखेंगे, जहां पर परमेश्वर हमसे कहता है, why we should be joyful, क्यों हमें आनंदित होना चाहिए, क्योंकि संसार के अंदर हम आनंदित रहकर परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन को देखने से दूसरे अन्य जाति लोगों के बीच में होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 20वां वचन, जहां कलाम कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 20 वचन को देखेंगे। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को संवाद के साथ कर रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे विलाप के ऊपर, तुम्हारे रुदन के ऊपर, तुम्हारे क्रंदन के ऊपर। जब तुम संसार के लोगों के पास जाकर क्रंदन करोगे, रोगे, भीख मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे और उनके सामने समर्पित होकर कहोगे, मैं पेन में हूं, मैं पीड़ा में हूं, मैं वेदना में हूं, वह आनंद करेगा। लेकिन आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। Your grief I will turn into joy. This is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करो, प्रभु की ओर देखो, प्रभु आपका सच्चा परमेश्वर है। और आजकल मैं जो प्रचार कर रहा हूं उसमें मेरा जो सारांश होता है वो यही होता है, अपने आनंद को घटने मत दो, लेकिन परमेश्वर की ओर देखते रहो, क्योंकि तुम्हारे जीवन के लिए परमेश्वर की ओर वो पास भली योजना है और उस भली योजना को परमेश्वर अपने द्वारा जरूर आपके जीवन में पूरा करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें और आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, क्योंकि आनंद आपके पास परमेश्वर के दिया हुआ है। पवित्र आत्मा रूपी आनंद आपके पास है, वो जॉय आपके पास है। और संसार उसे छीने तो भी दृढ़ता से साथ परमेश्वर के पास खड़े हो जाओ, प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, उपवास के साथ
अपनी वेदना परमेश्वर के समक्ष रख दो, वो तुम्हें आनंदित करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा दाऊद की तरह। हाँ मेरे परमेश्वर, जब आपका आत्मा हमारे जीवन पर मंडराता है और आपका वचन हमारे जीवन रूपी नगर में प्रवेश करता है, तो प्रभु हम नाचते हैं आनंद विभोर होकर, क्योंकि ये आनंद प्रभु पवित्र आत्मा के रूप में आपकी ओर से मिला हुआ वरदान है, जो संसारिक खुशियों के आधार पर नहीं लेकिन आपकी आत्मा के आधार पर प्राप्त होता है। हम प्रभु आपका धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आनंद हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, और जिनके जीवन में आनंद नहीं है हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अपने बड़े आनंद से उन्हें भरपूर कर दें, ताकि वे बदल जाएं, उनका जीवन प्रभु जी आपके योग्य बन सके, आपका प्रेम उनके जीवन में ठहर सके। हम प्रभु बड़े धन्यवाद के साथ आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। हम आज अपने निवेदनों को प्रभु आपके चरणों में लेकर आते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं तमाम पास्टर्स के लिए, कलीसियाओं के लिए, जो इन दिनों प्रभु जी दुख में तकलीफ में रहकर आपकी महिमा कर रही हैं, और प्यारे परमेश्वर सिर्फ आपकी ओर देख रहे हैं। प्यारे प्रभु अपना अनुग्रह भेज और अपनी आत्मा के आनंद से भरपूर कर हर एक उन लोगों को प्यारे परमेश्वर जो इस ऑनलाइन मैसेज पर जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने आनंद की भरपूरी प्रदान कर प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और महान अनुग्रह हमेशा हम सबके जीवन में कायम रहे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ सारा आदर महिमा गौरव प्रभु आपको देते हैं, और ये विनती हम उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक विश्वासियों के साथ इसके नित्य आगमन तक जीवनों में सुरक्षित पाई जाए, आमीन। माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यह दिन आपके जीवन के लिए मुबारक हो, और अपने जीवन से परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा रूपी आनंद को घटने मत देना। प्रभु आपको आनंदित देखना चाहता है, और इसलिए वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो।